तो ये थेरेपीज या फिर काउंसलिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, क्या यूज किया जाता है, और क्या बच्चे इसको समझ पाते हैं? कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अडल्टों में भी थेरेपी करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उनकी समझ मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर मतलब तो बच्चों में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता होगा। तो एज आई सेड, मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं ज्यादातर चाइल्ड और टीनेज काउंसलिंग ही करती हूँ, और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि चिल्ड्रन और टीनेजर्स को काउंसलिंग करना, अडल्ट से काउंसलिंग करना बहुत इजी है। मतलब चिल्ड्रन और टीनेजर्स को समझाना इजियर है देन अडल्ट्स, बिकॉज अडल्ट्स जब हम लोग होते हैं, हमारे फर्म सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, हमारे विचार बहुत रिजिड होते रहेंगे। हम बहुत सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और हमारा वो लर्निंग कर्व बहुत बंद हो जाता है। तो अडल्ट्स को समझाना, उनके गलत तरीकों को बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बच्चे कैसे एवर रेडी टू लर्न होते हैं, उनके ब्रेन्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस करना ज्यादा इजी होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ कनेक्ट करो, बच्चे को अपन उसके लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, उसका उसका माइंड समझो, उसका लेवल समझो, और उस हिसाब से, नॉट स्ट्रक्चर्ड बट प्ले वे मेथड में जब आप समझाओगे तो बच्चों का काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चे जनरली अबव 7 इयर्स काउंसलिंग, ये जो काउंसलिंग है इसको एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। मतलब इसमें दो हिस्से होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ओसीडी में दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्सेशन होता है जो एक विचार होता है, और कंपल्शन जो एक बिहेवियर होता है। वैसे ही इस थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, जिसमें दो तरीके, कॉग्निशन मतलब हमारा थिंकिंग, हमारा विचार, हमारा बिलीफ सिस्टम, और बिहेवियर मतलब हमारा बिहेवियर, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब हमारे विचारों पे और हमारे बिहेवियर पे चेंज लाना, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। इसका एक सबसेट होता है ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है ओसीडी में, जो बच्चों में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो बच्चे को फियर है, जो बच्चे को डर है, जिस बात का डर है, जिसकी वजह से वो चीजें अवॉइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें नहीं कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, उसको एक्सपोज करो। मतलब उसको बार बार वो चीज से एक्सपोज करो, और उसका रिस्पॉन्स जो है, जो कंपल्शन है, जैसे हाथ धोना एक कंपल्शन है, उसको वो करने नहीं देना, मतलब उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंट करना, मतलब उसको कुछ गंदी चीजों से एक्सपोज करना, जैसे थेरेपी में एक्चुअली उसको गंदी चीजों को एक्सपोज करना, और फिर उसको हाथ नहीं धोना। ये एक बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट उसका बेसिस ये है कि एक्सपोज करना उसके फियर्स को, और उसका रिस्पॉन्स को नहीं करने देना। इसको एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी बोलते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। इसको ऑफकोर्स 1 और 2 मंथ्स लगते हैं, ये एक दो सेशन में नहीं होता, एटलीस्ट 10 to 12 सेशंस लगते हैं, बट इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है।